जलसा तो हो गया, अगर ये 22 को होता शायद इतना कामयाब ना होता जितना 8 तारीख को कामयाब हुआ। इसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आगे जो प्लैनेटरी कंडीशन आ रही है, मार्स जमनाय में आया, सोचों को तब्दील किया, कैंसर में नीश का होगा, रेट्रोकेड होगा, लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा होने वाला है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा, लेकिन थोड़ा चेंज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल जलसा हो गया, पूरा कंप्लीट हुआ जलसा। कल देखा जलसा, बहुत से की नजर में जलसा बहुत ज्यादा कामयाब रहा। मुखालिफ सहाफी जो हैं, जो नून लीग को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है, क्योंकि नून लीग नो डाउट एक बहुत बड़ी जमात थी, लेकिन उसका बेड़ा करने में जहां उनका भी, बल्कि काफी हद तक उनका भी हाथ है, लेकिन रही सही कसर नून लीग को तबाह करने में जितना सहाफी सियासतदानों ने किया है ना, इतना नून लीग का बेड़ा कर किसी ने नहीं किया। ये आज मैं कह रहा हूं, इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि नून लीग के लोग अंदर से बोलेंगे कि जो सहाफी हैं, इन्होंने नून लीग का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कल जलसा हुआ, जो मैंने कहा था कि अब जलसा होगा। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जलसा हुआ नहीं हुआ, कितनी पब्लिक थी कितनी पब्लिक नहीं थी, वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जलसा किस टाइम शुरू हुआ और किस टाइम पे ख़त्म हुआ। जब जलसा शुरू हुआ और ख़त्म हुआ तो टॉरस लगन था, यानी कि फिक्स साइन लगन था, यानी जलसों का ये सिलसिलाकार तो अब चलता रहेगा। अब चाहे वो लाहौर में भी हो या पाकिस्तान के किसी हिस्से में हो, तो ये रुकने वाला नहीं है। बेशक उसके बाद हुकूमत ने बहुत सी धमकियां दी, भड़के मारी, वो बस एक जैसे फिल्मों में नहीं रहता, फिल्मों में जो बड़े एक हिट मूवी होती है उसमें बड़े डायलॉग जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कल महल हुकूमत ने कुछ ऐसे ही किया, वो डायलॉग मारती रही कि हम ये कर देंगे पंजाब में आके, तो वो आएंगे पंजाब में भी और पंजाब में भी जलसा करके जाएंगे, तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी। रहा क्योंकि बहुत एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि क्लाइंटेज सबसे पहले प्रेफर है। इसी चक्कर में मेरी आधी फैमिली जो है वो नॉर्दर्न एरिया में गई थी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा सका कि क्लाइंटेज को मैं मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी भी जब से रबीउल अव्वल का हमने शुरू किया है डिस्काउंट का सिलसिला, तो रहमत का महीना है, तो रहमत के महीने में हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी रहमत का हिस्सा अपना डालें। डिस्काउंट जैसे चल रहा है वो आपको पता है, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मेन जो एक एस्ट्रोलॉजर है, मैंने जैसे प्रेडिक्शन की थी खान साहब अपनी बर्थडे से पहले आएंगे। कल हमने अली मीन गंडापुर साहब से भी सुना कि 2 हफ्ते को उन्होंने कहा कि खान साहब बाहर रहने चाहिए। वो मैटर करता है या नहीं करता, वो भी आप एक डायलॉग की तरफ से दे सकते हैं, जैसे में एक बड़ा डायलॉग बोला गया। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी के रूप से देखता हूँ। खान साहब लिब्रा लगन है, और लिब्रा लगन 12वें घर में चांद ग्रहण और छठे घर में सूरज ग्रहण लग रहा है। ग्रहण अगर 12वें छठे घर में हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है, मुखालिफिन को ख़त्म कर देता है, बीमारी हो तो उसको भी ख़त्म कर देता है, और अगर जेल हो तो उसको भी ख़त्म कर देता है। टाइम है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जो मैंने कहा, मैं तो अपनी बात के ऊपर कायम रहता हूँ, लेकिन चांद ग्रहण के जब शुरू होता है ना, तो उससे 1 महीना पहले, 1 महीना के बाद उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। फिर लास्ट 15 डेज़ में, आखिरी 15 दिन और शुरू के 15 दिन में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये चांद ग्रहण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं। 12 ज़ोडिक पे इसके ऊपर क्या असर पड़ेंगे, इंशाल्लाह मेरे दूसरे चैनल पे आप सुन सकते हैं, उस पर डिटेल के साथ बताऊंगा। मंडेन लेवल पे तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगे, लेकिन आज मेरा चांद ग्रहण टॉपिक नहीं है। मैंने आपको कहा था जैसे मार्स जेमिनी में आएगा, बुर्ज जोजा के अंदर आएगा, तो सोचों में तब्दीली आएगी। मैंने इदारों की बात की थी, मैंने किसी शख्स की बात नहीं की थी। इदारों के अंदर आपने देखा तब्दीली आई भी, और वो आपको नज़र भी आई, और जलसा उसकी सामने बहुत बड़ी एक मिसाल है आपकी कि वो जलसा जो है वो आपको नज़र भी आया। अब आगे जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है,
क्योंकि मार्स जो है, जो कि अभी जमनाय में आया है, और यहाँ ये बड़ा अरसा रहेगा जमनाय में और कैंसर में, यहाँ एक लंबा अरसा रहेगा। और याद रखिएगा कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने भी हल्फ जो लिया था वो लिया था कैप्रिकॉर्न में मार्स था, पर रेट्रोगेट था। अब मार्स रेट्रोगेट नीच के घर में होगा, और पाकिस्तान का बाय बर्थ वो 4th हाउस बनता है, यानी कि आगे कोई बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा पहली दफ़ा कह चुका कि वही सेम हालात, वही दिशाएं, वही सब कुछ। बांग्लादेश हमारे हाथ से गया, क्या बलूचिस्तान भी जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हालात तो वही होंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन रिजल्ट शायद तब्दील हो। तो चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के लिए आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम है उनके लिए। हो सकता है जब मार्स जो है 7 दिसंबर 2024 को, ये सैटरडे होगा, 4:31 सुबह के टाइम पर ये रेट्रोग्रेड होगा कैंसर के अंदर। मार्स वापस फरवरी में आएगा, मंडे को 6:53 के ऊपर ये जमनाय में वापस आएगा। यानी मार्स अगले 6 महीने, ये कोई 80 डेज रेट्रोग्रेड रहेगा, 5 से 6 महीने जो है ये मार्स जमनाय में और कैंसर में ही रहेगा। और ये पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में कैंसर जो है पाकिस्तान का 4th हाउस बनता है, जहां पहले से सन, मरकरी, वीनस और सैटर्न बैठे हुए हैं। ट्रांजिट का षडाष्टक में सैटर्न बैठा हुआ है, जो कि मार्च तक बैठा रहेगा। ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब कंडीशंस है। यहाँ पर राहु के साथ ट्राइंग है। मार्स जब कैंसर में आएगा तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। हुकूमत के लिए तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी ऐसे चांस नहीं है कि हुकूमत जो है आगे सर्वाइवल कर पाए। यहाँ पे खान साहब जो है वो अपनी जो डगर के ऊपर हैं, वो अपनी उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री इस सेंस में बदल के रख दी कि पाकिस्तान में हमेशा सियासतदान पकड़े गए, स्टैब्लिशमेंट पकड़ी गई, वो सब गई, वो सब पैचअप करके, दोस्ती करके, सारा कुछ करके बाहर मुल्क में चले जाओ और अमन और शांति। लेकिन एक बंदे ने पाकिस्तान की रवायत को ही बदल दिया। ना वो बाहर गया, ना वो बीमार हुआ, ना कुछ हुआ, ना हॉस्पिटल गया। अब मार्स का यहाँ पर रेट्रोग्रेड होना, एक लंबे अरसे तक होना, तो इदारों की सोच को तो चेंज कर रहा है। एक शख्स जिसकी सोच चेंज ना हो, वो क्या बड़ा एक्शन ले सकते हैं? वो मार्शल लॉ की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा मैटर है। बलूचिस्तान के हालात जो हैं यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, और नॉर्थ की डायरेक्शन बनती है, 4th हाउस जो है नॉर्थ की डायरेक्शन है, जहां पे ग्रेन लग रहा है वो वेस्ट और नॉर्थ दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। जहां पे पहले से ही चीजें बहुत अपसेट हैं, वो बहुत ज्यादा अपसेट होती हुई नजर आएंगी। यहाँ चीजें मौजूदा हुकूमत के तो पल्ले कुछ भी नहीं है। यहाँ स्टैब्लिशमेंट अब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अंदर से, जैसे मैंने कहा था कि अंदर से ही बहुत कुछ होगा, चाहे वो किसी पार्टी की हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो जुडिशली हो, चाहे वो फौज हो या पुलिस हो। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम जो है वो सिक्योरिटी इदारों को देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा इमेज जो है वो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ही आएगा। क्योंकि मार्स जो है 6 महीने के लिए, 6 से 5 महीने के लिए कैंसर और जमनाई में रहेगा। जमनाई जो है पाकिस्तान के चौथे से 12वां घर बनता है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजास्टर होंगी। इस तरह की कंडीशन जो आज बनी हुई है सैटर्न एक्वेरियस में, राहु केतु जो है वो विर्गो और पाइसिस में, 2006 में भी पाकिस्तान में अकबर बुगटी साहब का कत्ल हुआ था। सदाम का कत्ल भी इसी डेट में हुआ था, इन ईयर्सों में हुआ था। फिर बर्ड फ्लू जो है स्कॉटलैंड में आया था, और 13 से ज़्यादा दहशत गर्दी बढ़ी थी पाकिस्तान में। इसको मैं और डिटेल के साथ माजी में कब कब मार्स कैंसर में जो है रेट्रोग्रेड हुआ पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर उसके क्या असरात पड़ेंगे वो मैं डिटेल के साथ बताऊँ।
आसिम मुनीरी साहब ने जब हल्फ लिया था तो कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्टेड में मार्स था। एक्सॉल्टेड में मार्स बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट जहां वह नीच का होता है वहां वो रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो आसिम मुनीरी साहब के लिए आने वाला वक्त काफी मुश्किलात है, उन्हें इदारे से भी अपनी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि कैंसर जो है एक इमोशंस का घर, पीस ऑफ माइंड का घर है, जहां पाकिस्तान में पहले से ओवर क्राउडेड चार्ज बैठे हुए हैं, और वहां मार्स का जो कि एक्शन का कारक है, मार्स एक्शन को, और वह इमोशंस के घर में इसका बैठना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। तो यहां बहुत बड़ी चेंज आप देखेंगे। गवादर के हालात में भी आप चेंज देखेंगे, और आप बलोचिस्तान के अंदर भी जो है जो तहरीक उठ रही है, जो चीजें हैं, वो काफी हद तक जो है उसमें बूस्टअप आएगा, और शायद वो पाकिस्तान के साथ रहने वो होगा। जो अनासर हैं वो अपने आप ही दब जाएंगे, पता चल जाएगा कौन और दहशतगर्द और कहाँ से आए और किस तरह आए। ये सारी कहानी आपके सामने। मैं दिसंबर में राहु केतु जो है आखिरी 3-4 महीने रह जाएंगे, तो वो हाउस है, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज जो रह ना जाए, जो छुपी ना रहे। यहां पर बहुत ज्यादा खतरा, हमारे यहां तो जब हम बात खतरे जान की करें तो फौरन जो है वो पॉलिटिशियंस को ले लिया जाता है या किसी और बड़े को ले। भाई यहाँ पे और भी तो लोग हैं ना। अभी नहीं हो सकता कि कोई सियासतदान सूली पे लटक जाए और कोई सियासतदान गोली से मारा जाए। अब कुछ और भी हो सकता है। चीजें इस तरफ जा रही हैं, आगे बड़ी टेंशन है। मुल्क काफी, ये 6 महीने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात से भरे होंगे। सैटर्न ने भी मार्च में पाइसेस में आ जाना है, और राहु केतु ने मई में आ जाना है। तो ये चीजें, उधर से राहु जो है वो एक्वेरियस में आ जाएगा, वो पाकिस्तान से षडाशक बन जाएगा। तो चीजें तो बहुत बुरी हैं। चीजें तो ऐसा नहीं है। फिर नेपच्यून और प्लूटो का भी कंजंक्शन है। तो ये तो तय है, 100% कंफर्म है कि पाकिस्तान में निजाम बदल रहा है। अब ये नहीं होगा कि जिसको मेरा दिल करा निकाल दिया और जिसको मेरा दिल किया मैंने बिठा दिया। अब ये कहानी पाकिस्तान में खत्म, ये समझिए आप, खत्म है पाकिस्तान में। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। ये आज मैं आपको बता रहा हूं ना, और 2-4 महीने के बाद अब आपको अक्सर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुनेंगे। अब ये जो सियासी तबसरानिगार हैं जो करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, ये भी आपको कहते हैं बस 7 नवंबर आने दें और कैंसर में आने दें। कैंसर में जैसे इसने आना है, आज सितंबर है, यानी कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में मार्स जो है वो इधर होगा कैंसर में। फिर एक लंबे अरसे तक, जून तक यहाँ पे रहेगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ताकतें बदल जाएंगी, और पाकिस्तान में शायद बड़े लेवल की चेंज नज़र आए आपको। चेंज आसानी से तो नहीं होती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान को अवाम में एक चीज़ अच्छी नज़र आएगी कि वो एक जगह इकट्ठे आपको नज़र आएंगे। आने वाला टाइम बहुत ख़तरनाक है। दिसंबर में शुरू हो, नवंबर से शुरू हो रहा है, दिसंबर में जब ये रेट्रोग्रेड होगा, फिर चीज़ें जिस लेवल के ऊपर जाएंगी आप सोच नहीं सकते। चेंज भी बड़े लेवल का। जलसा हुआ, बहुत कामयाब हुआ लाहौर, अब ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब वो जो हुकूमत में है वो लोग इसको नाकाम कहेंगे। कुछ ने कहा कि जी ना लाहौर आया ना पिंडी आया, फिर बोतलें आई होगी, जाहिर बात है, फिर बोतलें आई होगी। अगर लोग नहीं आए तो फिर कौन आए, तो बोतलें आई होगी फिर। तो चीज़ें आगे इंतहाई मुश्किल है। बांग्लादेश से ज़्यादा मुश्किल टाइम है, मैं आपको बता दूँ। वहाँ पे तो भागने का भी मौका मिल गया, तो यहाँ पे किसी को भागने का भी मौका नहीं मिल रहा। जो इस तरह की कंडीशन आगे बनने जा रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बता दूँ आपको, आसान नहीं है। और ये 18 तारीख को ग्रीन लगना है, फिर 2 तारीख को ग्रीन लगना है। चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग। मुझे तो इजाज़त, इस टॉपिक पे मैं जारी रखूँगा। फिर 2006 का बताया कि मार्स राहु जो है फिर 18 साल पीछे जाएंगे, और प्लानिटरी कंडीशंस को देखेंगे कि क्या क्या बड़े वाक़यात पाकिस्तान में रूनुमा हुए थे
और जो आने वाले वक्त है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन थोड़ा चेंज तो होगी। हाँ, 93 में सैटर्न एक्वेरियस में था, राहु केतु भी विर्गो और पाइसिस में थे। मियाँ साहब की हुकूमत गई थी। 2006 में बुकरीट साहब के बाद जब ये राहु केतु लियो और इसमें आए एक्वेरियस में, तो मुशर्रफ साहब को भी किक करवाई गई थी। फिर वो किक हमारे लिए बहुत बुरी हुई थी। मुझे याद है कि एक प्रोग्राम लगा करता था वो दुनिया न्यूज़ पे, जो चैनल के ऊपर मज़रक़ात पता नहीं क्या था, वो जुनैद सलीम और सुहेल साहब उधर बैठा करते थे। वो कहते थे कि एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने वीनस की दिशा का बताया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी गुजरेगी। एस्ट्रोलॉजी का उनको भी नहीं पता था, वही दिशा पाकिस्तान पे सबसे भारी गई है। इस पर जारी रखेंगे वीडियो। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।